मैं उन चीजों पे बात करूंगा जो कि हमें माशरती तौर पर तबाह बर्बाद कर रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग, यार ये मेरी गाड़ी जो है ना इसको तुमने तेज नहीं चलाना, ये मेरी गाड़ी को भाई आराम से चला मेरी गाड़ी, उसके ऊपर ये नहीं करना फलानी। यार व्हाट, तुझे तो बोलने की तमीज नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशन। अच्छा लोग किस चीज को भाई, रजा भट्ट ने परफ्यूम लॉन्च किया, रजा भट्ट ने फलानी। अच्छा पर्सनली मैंने उसका 1 या 2 दफा प्रोग्राम देखा है, एक वीडियो देखिए, वो भी जाते हुए कहीं पे आ नहीं जाती वीडियोस गलती से रिकमेंडेड फॉर यू, पता नहीं क्यों मैंने रिकमेंड की थी, तो वो चीज देख रही हूँ, उसमें हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसमें, यानी कि अच्छा ये हो क्या रहा है, यू नो व्हाट, एक टाइम होता था, अब इससे तुम अग्री करोगे, एक टाइम होता जब पीटीवी का दौर होता था जी, पीटीवी पे ना एक हफ्तावार में एक प्रोग्राम आता था जिसमें मजाक होता था, नीलामगर होता था, आपको अगर याद हो या आपने सुना हो, तो नीलामगर में तारक अजीज शो होता था, उसको नीलामगर कहते थे। तारक अजीज शो में लोग बैठे होते, जो स्टेज पे आया था ना वो बताता था कि रिकॉर्डिंग का शो होता, तो कहता था मैं इतने बजे आऊंगा। हम वो लोग हैं, मजेदार, हम वो लोग हैं जो स्टेज पे हम अभी भी उसी मेंटालिटी के कि हम टीवी पे आ गए। तो बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि इनको चढ़ाने में सुन ले तो हाँ, ऐसी पतलून होती है, तो उसके बाद ना बल्ब में कोका कोला पी होती है ये सेलिब्रिटी वो बन जाता था जो टीवी पे आ जाए, ओके, रिगार्डलेस के वो क्या कर रहे हैं। ओके, हम हैं कि यार वो देखो ना, हमने हाँ, तो हाँ, हमने एंटीना लगा के देख रहे थे, इसका प्रोग्राम देख रहे थे। हाँ, ये लोगों ने मान लिया है कि वो इन्फ्लुएंसर है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आशा भट्ट का वाकया हुआ था बड़े मीनारे पाकिस्तान में, आज से कोई जी वाइट कपड़ों वाली 2-3 साल पहले जी। तो अगर आप उसको देखें, मीनारे पाकिस्तान में जो वाकया बना, क्लिप बना, मैं लानत भेजता हूँ जिन्होंने ये किया, अल्लाह उन पे लानत करे। और जानवन ये मेंटालिटी जो है ये हर माशरे में नासूर बन चुकी है, पाकिस्तान के माशरे में नहीं हर जगह। लेकिन हमने अपनी जगह को देखना, तो मैं उस पर करूँगा। आशा भट्ट का आपके मैं वीडियो क्लिप देखूँ उससे पहले भी, तो वो जिस तरह आई है, तो उसने टाइट कपड़े पहने हुए हैं, बगैर सिक्योरिटी को फिर रही है, बाकायदा इन्विटेशन दे के आई है कि मैं जाऊँगी। और मीनारे पाकिस्तान और उसके लोकल इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको पता है छोटे दिमाग के छोटे लोग, पुराने लोग, ठीक है, ये जानबूझकर ये स्टंट किया गया, वो उधर गई, वो स्टंट बिगड़ गया और वो जेन्युइन भयानक हो गया। बिल्कुल। अच्छा जैसे उसके साथ वाकया हुआ, रिपोर्ट्स वगैरह दर्ज हुई, फिर उसका एक इंटरव्यू लिया शामी ने जी, वो फिर उसमें उसके किस में बैठी थी, दुपट्टा फुल ऐसे, मैंने तो जिंदगी में आज तक कुछ नहीं किया, रैम्बो मेरा भाई है। और उसको सिंपैथी कौन दिला रहा है, सो कॉल्ड झूठी मूठी का, मरासियों से शुरू हुआ था, मरास पुणे करके गाने गा के ये शामी, हाँ जी, इसने वो जर्नलिस्ट है, तो इसका काम ही ये था कि इसने गाने गुने गा के आया, लोगों की पैरोडीज करके आया, और आके अब क्या बना हुआ, सीरियस, जर्नलिस्ट, ही इज अ वेरी सीरियस जर्नलिस्ट। व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट यू आर। और लोग ये पैसे लेते, मैंने तुम्हें भी याद होगा जब तुमने कहा था सलमान भाई वो नूर अल्लाह का करना है, तो नूर अल्लाह के लिए तुमने कहा शामी 3.5-4 लाख के 5 लाख मांग रहा है, मुझे कि मैं करूंगा, किस चीज के ले रहा है भाई वो, तो मैंने तुम्हें कहा था इसको हटा दो, हमने बिल्कुल उसकी इन लोगों में आज हम लोग यकजा हों और हम कंटेंट पे काम दें, कंटेंट पे व्यूज दें, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये ना, हमारा 90% माशरा जो है इलिटरेट है। इन लोगों को जो बढ़ावा देते हो इलिटरेट माशरा है, फपूंदी होती है वो। ये जो मामला है ना, देखो ना, वो होती है तुम्हारी जैसी होती है, फिरती टूटती रहती, तो वो एक माशरा जिसका हम ना चाहते हुए भी हिस्सा बन चुके हुए हैं। वो जिसको पता है कि यार टच वाला फोन लेना है, उसको ये नहीं पता कि ये एंड्रॉयड है या एप्पल वगैरह, टच वाला फोन, इसके बाद टच वाला फोन है, वो जो टच वाला फोन है उनको नहीं पता, वो देख के खुश हो रहे हैं। अब वो यूट्यूब डजंट मैटर, यूट्यूब देख रहा है कि व्यूज आ रहे हैं। हाँ जी। अब मुझे एक बताओ, एक पिंड है जिसको किसी ने, पिंड के लड़के ने, पिंडों में मैं इसलिए पिंड की बात करूँ, पिंड में बात बहुत जल्दी फैलती है, पिंड का बंदा है, वो लाहौर आया, शहर में है, उसने रजा भट्ट का या फलां का किसी का प्रोग्राम देख लिया, ठीक है, तो उसके बाद वो घर चला गया। घर जाकर उसने, अब वर्ल्ड ट्रैवल्स फास्ट देर यार, वो बड़ा अच्छा करता है, वो वे को गड्डी भी नवी लिती, उन्हें है भी नवा लिता, उन्हें फलाना भी किया, अच्छा ये कह गया। अब वो ट्रैवल्स वो पूरा का मल्ला, पिंड के बाद ये वो, ठीक है। और फिर क्या होता है, इनके फैमिली व्लॉगिंग में मुझे, चले आप अपना डेली का खाका तैयार कर रहे हैं, अम्मा जी मैं जा रहा हूँ, इसको, ये मेरी बहन को, ये इसको समझा लें, ये देख रहे हैं जो कर रही है ना, इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट में बताएं कि इसको क्या समझा। हाँ, मेरी बताएं, ये मेरी बहन जो है, मुझे तेरी बहन है कि उनकी बहन है, उन्होंने कोई कख लग दी, तेरे सारे, तुम लोगों को अकल होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए, कोई शर्म होनी चाहिए, यार तुम किसको क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स आर इन्स। और अच्छा फिर उसके बाद रही सही कसर बुढ़ी लेके, उसका बीवी ने भी चैनल बना लिया, बीवी ने भी इंस्टा पे बना लिया, मुझे बता रहा था कोई
कि यहाँ पे मेरा एक ड्राइवर होता है, वो मुझे बता रहा था कुछ देखिए जी इसकी तो बीवी मेरा ही वीडियोस दोस्त में आ है रही है। इन्फ्लुएंसर, मेरी बात सुने। हाँ जी। तो वैसे बात हो रही है कि टिकटॉक लाइव बड़ी अच्छी चीज़ है यार, आपका भाई इस दफ़ा पहली ट्रेंड पकड़ लिया। मैं कहा क्या कमाई हो रही है? कह रहा है $2000 मैं कर लेता हूँ और अल्लाह के फजलो करम से आपकी भाभी भी $3000 कर रही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। ये ढक्की भाई का मैंने नाम लिया, क्या कर रहे हैं, इट्स अ गेम। क्या कर रहा है इट्स वो अपनी बीवी। अच्छा मुझे बात बताएं, आजकल ये अब हम उस माशरे में जिंदा है, डजंट केयर कि पैसा हलाल है या हराम है। या कहाँ मीम्स? अच्छा ये मीम्स हाँ, मीम्स मीम्स भूल ही चुके नहीं है, हैं। मीम्स ही नहीं है। मीम्स की जगह मीम्स ने ले ली है। हाँ, वाह 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 वाह, ये सही कह रहा हूँ, वाह वाह मीम्स की जगह मीम्स ने ले ली है, क्योंकि वो मीम्स होंगी तो आपके मीन बढ़ हाँ। जाएंगे। तो डजंट मैटर कि किसने क्या किया। मैं कोई इतना, अच्छा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं कोई इतना मौलवी नहीं हूँ। मैं बहुत मौलवी में इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि है तो मौलाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब, लेकिन मौलवी आजकल के दौर में उसको लिया जाता है जो कि हर चीज़ पे तनकीद और अंदर से वो अच्छा चाहता है। यानी कि मौलवी कैटेगरी वो है कि जो सिर्फ और सिर्फ तनकीद करना जानता है, उसको नहीं पता इस तनकीद की फ्रंट क्या है, बैक क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, उसको कुछ नहीं पता। तो मैं उस मैनर में आकर कह रहा हूँ कि मुझे आप उस कैटेगरी में ना लीजिएगा कि मैं कोई मौलवी हूँ। हाँ, राइट विंग फंडामेंटल। लेकिन ये भी मुझे बताएं कि ये माशरा हमारे माशरे में कब आया। मैं अपने पाकिस्तानी माशरे की बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ पे लिखा था, ये हमारे माशरे में कहाँ था कि लोग अपनी बीवियों को दिखाएंगे, उनको कार्टून बनाएंगे, उनका मजाक उड़वाएंगे, बीवी के साथ वो अपनी क्या क्या हरकतें करते हैं, हॉरर प्रैंक्स। यानी कि है क्या ये। फिर ये लोग यानी कि इफ़ यू गो ऑन टिकटॉक, ये तो वो नाम ग्रामी है जो कि पाकिस्तान में माशाल्लाह का। अब एक हमारी और नामी ग्रामी है, उनका नाम जन्नत मिर्ज़ा है ना। जन्नत में जैसा उनका कोई काम नहीं है, ना जन्नत में जाने वाला, ना वो लोगों को जन्नत में लेके जाने के लिए कोई टिप्स देते। मिल्क पैक में शेयर हाँ जी, जैसे भी हैं व्हाट्सोएवर, लेकिन कर क्या रहे हैं वो, व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग। आपको मैं करूं आप मैं भाई मान गया तुम इन्फ्लुएंसर हो, आई टोटली एग्री। आपने एक चीज गेन कर ली, नाउ यू हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एज पर योर से, आप कहते हो मेरे फॉलोअर्स हैं। तो भाई फिर जब वो फॉलोअर्स हैं तो आप अपने फॉलोअर्स को पैगाम क्या दे रहे हैं, मुझे चलिए बताएं। मान लिया आपने सब कुछ किया, अब आपके पास अल्लाह ने आपके सुन ली, आज अल्लाह ने आपकी सुनी हुई, आप बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। नाउ व्हाट यू आर डिलीवरिंग, व्हाट आर यू रिटर्निंग बैक, आप दे क्या रहे हैं। चलें अभी बाज आ जाए, क्या आप मुझे बताएं कि नाच नचा के शादियों के डांस या अपने पर्सनल लाइफ मैटर्स को शेयर करके कुछ स्वाब का काम है, या स्वाब का मुझे छोड़ें, इसमें बेनिफिट दुनिया के क्या एंटरटेनमेंट ले रही है। यहाँ पे हमारे बेनिफिट जो हमारे मुल्क में ज़्यादातर प्रोग्राम सेट हुए हैं कि जनाब शादी के बाद अफेयर के ड्रामे लगे हुए हैं कि शादी के बाद अफेयर है। yes. और उस अफेयर को, और लोग मेरे घर की औरतें भी इसी जानिब आप माइल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफेयर्स, यू आर टेक्निकली टेलिंग देम कि ये लड़की बहुत अच्छी थी, इसकी शादी हुई, इसके खामन ने इसके ऊपर से तवज्जो देना ख़त्म की, तो इसने बाहर एक यार दोस्त बनाया, उस यार दोस्त के साथ फिर इसने डेटें करना शुरू की, फिर वो चीज़ आगे बढ़ी, लड़की बहुत अच्छी थी, लड़का गंदा था। सो दिस इज द प्रैक्टिकल रीज़न। वो ड्रामों से इंस्पायर होकर आप फिर इन लोगों की तरफ देखते हैं। ये आगे क्या करते हैं, सोने पे सुहागा, ये कह रहे होते हैं हमारी बीवी भी आपके लिए, भाई देखें इसके, हम तो है ही असी मीडिया ते आ रहे हैं, असी ठीक है, साड़ी बीवी भी आ रही था, नहीं पता, देखें इसको, सब्सक्राइब करें। हाँ, फिर आपकी बीवी को कोई बार कोई जुमला कस देगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, कोई माँ को बात करेगा आपको बहुत बुरा लगेगा, आपकी बहन को कोई बात करेगा आपको बहुत बुरा लगेगा। भाई अपनी माँ बहन आप लेकर फिर क्यों आते हैं, फिर ये बताए। जब आपको इतना बुरा लगता है तो फिर बड़ी बुरे की बात तो फिर ये है कि फिर बुरे को फिर बुरा ही मारे। आप देख रहे थे अभी पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना प्यार देते हैं। इसी शर्फ के साथ कि आप मेरी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सराहेंगे, गलतियों की निशानदही कीजिए ताकि हम अपने कंटेंट को और खूबसूरत कर सकें। और अभी कुछ देर बाद फिर खुश हमारी बातें भी होंगी, तो स्टे ट्यून्ड विद पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। एंड पता नहीं आपका ही बॉय है एजी जो मेरे साथ काम करता है, उसकी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से भी गुड बाय।